हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज संस्कृत सीखने की ओर ये हमारा तीसरा कदम है। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए हैं। पहले में हमने अकारांत शब्दों के बारे में जाना था और दूसरे में पुरुष, वचन और लिंग के बारे में। तो आज हम जानेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में, क्योंकि कोई भी वाक्य संज्ञा सर्वनाम के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि या तो हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की सर्वनाम शब्दों के साथ। सर्वनाम परिचय है, यानी आज हम सर्वनाम को जानेंगे। अच्छा, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को सर्वनाम के बारे में ना पता हो, तो पहले थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा मतलब किसी का नाम लेने की बजाय हम उसके नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं, विकास पढ़ता है, राकेश खेलता है। अब जो विकास है, अगर हम दोबारा इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो हर बार हम विकास शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे वह पढ़ता है, उसने पढ़ा। तो ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। राकेश खेलता है, वह खेलता है, वह लड़का खेलता है। तो जो वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। तो वह लड़की के लिए भी हम करते हैं प्रयोग, वह खेलती है, वह पढ़ती है, वे दोनों खेल रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं, तो ये सर्वनाम है। तुम पढ़ रहे हो, ये सर्वनाम है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सर्वनाम है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है, जिनका प्रयोग हम किसी का नाम लिखने की बजाय उसकी जगह पर प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये वह शब्द है, अब वह यहाँ पर मैंने पुल्लिंग लिया है क्योंकि विकास भी लड़का है और राकेश भी लड़का है। तो जो वह है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? सह। ये जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये टेबल नहीं सीखी तो आप ज़िंदगी में वाक्य नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वाक्य इसी से बनते हैं। आगे जाके हम लकार सीखेंगे, लकार मीन्स वर्ब फॉर्म्स सीखेंगे, तो वो इसके हिसाब से ही हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेबल याद करेंगे। अब इसमें मैंने लिखा क्या है उसका मीनिंग बता देती हूँ, ताकि आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पुरुष लिखे हैं। पुरुष के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष जो हमारी बात सुन रहा है, उत्तम पुरुष हम यानी जो बोल रहा है। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है ये, और ये उसका द्विवचन, ये बहुवचन। ये मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनका हिंदी में मीनिंग देखिए। स का मतलब होता है ही, ठीक है, ही प्रोनाउन है, आपको पता है, तो संस्कृत में ये सर्वनाम है। तव का मतलब क्या है? दे, बोथ, यानी वो दोनों, और ते, दे, ऑल। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी एक वह जो होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सह। यानी एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है, हमें वो हटाना है, उसकी जगह में सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे? सह लिख देंगे। अब 2 लड़के हैं, मान लीजिए ये विकास और राकेश को जोड़ के हमें वाक्य बनाना है कि विकास और राकेश खेल रहे हैं, तो उस टाइम हमें इसकी जगह हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो आप सर्वनाम कौन सा प्रयोग करेंगे? तव का प्रयोग करेंगे। तव का मतलब वो दोनों लड़के। ते मीन्स वो सारे। अब इन दोनों के साथ इनका एक और दोस्त आ जाता है तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो उन तीनों का हम नाम लिखने की बजाय हम क्या बोल देंगे? ते, कि वो सारे खेल रहे हैं। वह खेलता है, वो दोनों खेलते हैं, और वे सब खेलते हैं। ठीक है, तो स, तव, ते हो गया। अब देखिए ये क्या है? सर्वनाम है। अब त्वम, अब जो अब मेरी बात सुन रहा है या हम जिसको भी कुछ बोल रहे हैं सुनने वाला है, तो उसका हम नाम लेने के बजाय हम बोलते हैं ना कि तुम ये करो। हर बार हम उसका नाम नहीं बोलते। सपोज मेरे आगे विकास बैठा कि विकास ये करो, हम क्या बोलते हैं? विकास तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ। तो तुम अगर एक है सामने वाला तो आप क्या प्रयोग करेंगे? त्वम करेंगे। 2 हैं तो युवाम, यानी त्वम का मीनिंग क्या हो गया? यू। अगर हिंदी में लिखें तो तुम, और युवाम मतलब तुम दोनों, यू बोथ, आप दोनों, और यूयम मीन्स यू ऑल, तुम सब। एक बच्चे को आप कुछ काम कहेंगे तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं त्वम। त्वम मीन्स तुम, हिंदी के मिलता जुलता ही है त्वम, तुम।
युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों ये काम करो, तुम दोनों वहाँ जाओ। तो आप संस्कृत में उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? युवाम। तुम सब ये काम करो, तुम सब अपना याद करने का काम करो, तुम सब लिखो, तो आप प्रयोग करेंगे यूयम। ये कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष, यानी जो मेरी बात सुन रहा है। अब उत्तम पुरुष यानी मैं, जो बोलने वाला है वो उत्तम होता है, अपने आप को हर कोई उत्तम समझता है। अगर बोलने वाला एक है तो वो अपने लिए क्या, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेगा? वो अहम का प्रयोग करेगा। अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। अगर दो लोग बोल रहे हैं कि हम दोनों ने ये कहा था, तो हम दोनों के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? आवाम। आवाम मतलब वी बोथ, और अहम मतलब आई। तो फिर वयम का क्या मतलब हो गया? ये फिर बहुवचन है। वयम का मतलब हम सब, यानी हम कई लोगों ने ये काम कहा था, तो क्या आएगा फिर? वी ऑल, यानी हम सब। तो ये टेबल आपको याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेबल के हिसाब से ही हम आगे वाक्य बना पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कर्ता का नाम हो। एक बार कर्ता का नाम आ गया, दूसरा हमें वाक्य बनाना है तो हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम कैसे प्रयोग करना है ये टेबल हमें सिखाएगी। चलिए कुछ और सर्वनामों के बारे में जानते हैं। अब अगला जो सर्वनाम है, दूसरा शब्द, वो है एतद। इससे पहले हमने सीखा था सह, सह यानी वह। अब इसका मतलब है यह, एतद का मतलब है यह, यानी पास में कोई इंसान खड़ा है या पास में कोई चीज़ रखी है, तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? एतद शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और टेबल लिखी है, ये भी आपको याद करनी है। अब इसमें अगर आपने पहले वाली टेबल याद कर ली तो उसके बाद आपके लिए सारी टेबल बहुत ईजी हो जाएंगी याद करने के लिए। तो सबसे पहले आप वो याद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने पुरुष लिखने की बजाय लिंग लिखा है। क्यों? देखिए जो प्रथम पुरुष है, ज़्यादातर शब्द आपको प्रथम पुरुष के मिलेंगे। केवल 6 शब्द हैं जो आपको मध्यम और उत्तम के साथ प्रयोग करने हैं। कौन कौन से? त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। इसके अलावा जितने सर्वनाम शब्द हैं वो सारे प्रथम पुरुष के हैं। तो इसलिए अब आगे की चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि हम प्रथम पुरुष के बारे में सीख रहे हैं। अब इनका लिंग देखना है और वचन देखना है आपको। अब पुल्लिंग में कोई पास में आपके इंसान खड़ा है तो आप उसका नाम लेने की बजाय उसके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? सह का नहीं करेंगे, आप करेंगे एषः, यह। एषा का मतलब यह। कौन? यह का मतलब यह लड़का, यह पुल्लिंग, यह पुरुष, यह नर। उसके लिए हमने यह शब्द प्रयोग किया, तो एषः हम लिखेंगे। अगर दो कोई लोग हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? ये दोनों के लिए एतौ, और बहुत सारे हैं तो ये सब, उसके लिए आप करेंगे एते। एषः, एतौ, एते, सह, तौ, ते। ये हमने सीखा है, उसी से आपको याद हो जाएगी। और इससे पहले हमने सा, ते, ता भी सीखा था स्त्रीलिंग के लिए। अब देखिए एकदम जैसा वैसे का वैसा ही है, सा, ते, ता। अब यहाँ पर हो जाता है सा था वह लड़की, वो दोनों लड़कियां और वो सब लड़कियां। अब यहाँ पर ये लड़की हमारे पास है, ये स्त्री या महिला कोई भी चीज़ है जो स्त्रीलिंग की है वो हमारे पास है, तो हम उसके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? एतद शब्द का। और एतद स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? एषा। एक लड़की है तो यह एक लड़की एषा, ये दोनों लड़कियां एते, ये सारी लड़कियां एषाः। एषा, एते, एषाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब नपुंसकलिंग कोई चीज़ है या कोई ऐसा है जिसके लिए हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अब वो चीज़ हमारे पास में रखी है तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे एतद। अब देखिए कई जगह आपको एतत् भी मिल सकता है और कई जगह एतद, ये दोनों शब्द सही हैं, कोई सा भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। एक है एतत्, एतत् मीन्स इट, किसी चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं। दो हैं तो एते, और एतानी है तो यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास में है। ये सारी चीज़ें, ये एक चीज़, ये दोनों चीज़ें और ये बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए एतानी प्रयोग करेंगे। तो एषः वाला भी आपको याद होगा, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि। पहली टेबल आपने फर्स्ट वीडियो में जो टेबल सिखाई वो याद हो गई तो आपको सर्वनाम सारे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रथम पुरुष की जो टेबल है वो याद कीजिए और बाद में आगे सर्वनाम अपने आप आपको याद होते रहेंगे। चलिए एक और सर्वनाम के बारे में जानते हैं। अब अगला सर्वनाम शब्द है किम। किम मतलब क्या।
जब हमें प्रश्न बनाना होगा तो हमें प्रश्नवाचक शब्दों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें पहला शब्द है किम। किम मतलब क्या, व्हाट। अब देखिए, अगर पहली टेबल में फिर बोल रही हूँ, वो टेबल याद करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। सह तऊ ते, सा ते ता, तत् ते ताने। बस त की जगह क आ गया है और आपका प्रश्न के लिए एक शब्द आपको मिल गया है। अब देखिए, फिर ये प्रथम पुरुष में ही है। जब हमें प्रश्न पूछना है कि कौन, एक व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछे, कोई आपके सामने खड़ा है और आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कह, यानी कौन। दो लोग खड़े हैं, नहीं जानते, प्रश्न बनाना है, कऊ। किन दो ने ये काम किया है, तो कऊ। किन सब ने, कौन कौन थे, तो के शब्द आएगा, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बनाना है कौन सी लड़की, एक लड़की है तो आप करेंगे का, और दो हैं तो के, और दो से ज़्यादा बहुवचन में है तो कहा, यानी कौन कौन सी लड़की थी वहाँ पर, या कोई भी प्रश्न है तो यानी बहुवचन में जब किसी स्त्री के लिए प्रश्न बनाएंगे कि जिसको हम नहीं जानते, व्हाट या कौन, कौन दो, कौन तीन, कौन चार, तो उसके हिसाब से आप इसका प्रयोग करेंगे। अब कोई चीज़ एक है, कौन सी चीज़, किम। कौन सी दोनों चीज़, के। और कौन सी बहुत सारी चीज़ें, कानी। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, छोटे छोटे वाक्य हम बनाते हैं। हमने दो सर्वनाम सीखे, उसी से बनाए, क्योंकि एक हमारे पास सर्वनाम पॉजिटिव हो गया, एक इंटरोगेटिव हो गया, यानी हम एक छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। वह कौन, ऐसा बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो दोनों शब्द आ चुके हैं। हमने जो सर्वनाम शब्द सीखे उनसे छोटे छोटे वाक्य बनाकर देखते हैं। अभी हम यहाँ पर जो वाक्य बना रखे हैं, ये दो सर्वनामों का प्रयोग किया गया, केवल एतद और किम शब्द का। एतद मतलब यह, किम मतलब क्या, उनका प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाए हुए हैं। यह कौन है, तो यह के लिए हमने कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया था, एतद। और वो अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो एषः, पुल्लिंग के लिए एषः आ रहा है। तो एषः कः, यह कौन है, इंग्लिश हु इज दिस। दूसरा है ये दोनों कौन हैं, कोई दो लड़के खड़े हैं, हम नहीं जानते हैं, तो उसको संस्कृत में कैसे पूछेंगे आप बोलेंगे एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। और इंग्लिश में हु आर दे बोथ। इंग्लिश भी हम साथ साथ सीखते चलेंगे। ये क्या है, कोई चीज़ रखी है, हमें नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है, तो संस्कृत में आप क्या प्रश्न पूछेंगे, एतद किम, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, व्हाट इज दिस इन इंग्लिश। वह कौन है, कोई इंसान आ गया, जा रहा है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो कौन है, उसको मैं नहीं जानता हूँ, तो एक संस्कृत में छोटा सा बोलना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। सह कह, वह कौन है। वे सब कौन है, बहुत सारे लोगों के बारे में प्रश्न पूछना है, आपने देखा कई लोगों को लेकिन नहीं जानते, प्रश्न पूछना है, तो क्या बोलेंगे, बस ते के, वो सारे कौन हैं। इंग्लिश में हु आर दे। तो यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य हैं जिनका हमने संस्कृत में और इंग्लिश में दोनों में अनुवाद किया है। तो आप इन चीज़ों को सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आगे साथ साथ हम सीखते चलेंगे, वाक्य बनाते चलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं बोल रही हूँ याद करने के लिए, अगर आप समय के साथ वो याद करते चलेंगे, अगले वीडियो से पहले आप वो चीज़ याद करके रखेंगे, तो निश्चित रूप से साथ साथ वाक्य बनते जाएंगे और हम संस्कृत सीखते जाएंगे। एक बार फिर से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे भाई बहनों के पास वीडियो को भेजिए जो संस्कृत सीखना चाहते हैं।